दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और मैं जानती हूँ कि बहुत से बच्चे ये चीज़ ढूंढते होंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी जड़ तक जाना होगा, बिकॉज़ मेरी एक वीडियो तो आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको क्लियर करवाएगा नहीं, क्योंकि मैं तो ओनली आपको गाइड कर सकती हूँ। आप उस चीज़ को कितना अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करते हो उस पर डिपेंड करती है आपकी सक्सेस। आप खुद को ये डिसाइड करना होगा कि आपको लाइफ में सक्सेस होने के लिए कितना टाइम चाहिए, और यहीं से आपकी जीत शुरू हो जाती है। सबसे पहले जितने भी टॉपर्स रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उनके इंटरव्यूज़ आपको सुनने चाहिए। और बहुत से बच्चे तो जानते भी होंगे कि किस तरह से करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। और अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स और मोटिवेशन वीडियो और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। ये ज़रूरी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करने के लिए अगर हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो हमसे नहीं होगा। आप साइंस के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं जो इक्विवेलेंट हो ग्रेजुएशन की डिग्री के। उसके बाद ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है नहीं है, आप कोचिंग ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। इंटरनेट पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज। अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, रीजनिंग में प्रॉब्लम्स है, जीके में प्रॉब्लम्स है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इन सब की वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जब आप कोचिंग जाते हो तो क्या होता है कि जो टीचर चाहेगा वो ही आप पढ़ पाओगे। लेकिन ऑनलाइन क्लासेज या तो वो पेड होंगी या फिर वो फ्री क्लासेज होंगी, उसमें आप अपने हिसाब से जो भी टॉपिक या सब्जेक्ट आपका वीक है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब बात करते हैं पढ़ने से रिगार्डिंग। ऐसा कहा जाता है कि आपको 17 आवर पढ़ना चाहिए, 16 आवर पढ़ना ही पड़ेगा पर डे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ज़्यादा पढ़ने से कोई टॉप नहीं करता। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें, 16 आवर, 15 आवर पढ़ ले। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 16 आवर पढ़ के भी फेल हो जाते हैं। आप ज़्यादा मत पढ़िए, रेगुलर आप 7 आवर्स, 8 आवर्स सेल्फ स्टडी को दीजिए। बट जो भी चीज़ पढ़े उसे डिटेल में जाइए। चाहे आप सेल्फ स्टडी में हो, कोचिंग सेंटर में हो, कहीं भी हो, उसकी डिटेलिंग में हमेशा ज़रूर जाइए। और एक बात यह है कि हम हर बार बुक चेंज करते रहते हैं कि नहीं, इस बुक से नहीं पढ़ना, ये वाली बुक ले लेती हूँ। मेरा फ्रेंड तो कह रहा था कि ये वाली बुक बहुत ज़्यादा बेटर है, इस बुक से पढ़ते हैं। ये बिल्कुल गलत सोच है। जो बुक आपके पास है वो बेस्ट है, बस आपको समझ में आनी चाहिए। एक बुक ऐसी है जो किसी के कहने पर आप ले तो आए बट आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो उस बुक को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप 3 बुक पढ़ें, आप एक ही बुक को 3 बार पढ़िए। आई एम श्योर कि सारा पेपर उसी से आएगा, लेकिन शर्त एक ही है कि जो भी आप पढ़ें डिटेल में ही पढ़ें। अपने नोट्स को हमेशा मेंटेन रखिए, इस तरीके से मेंटेन रखिए। उसमें सुंदर वर्ड्स लिखना ज़रूरी नहीं है, इतना लिखिए कि जब आप दोबारा पेज पलटे तो आपको क्लियर समझ में आ जाए कि आप किस तरीके से लिखना चाह रहे थे और उस वर्ड के क्या क्या मीनिंग हो सकते थे। हमेशा अपने नोट्स को संभाल कर रखिए। और दोस्तों, मेरी एक बात ज़रूर ध्यान रख लेना कि यूं ही नहीं मिलती राही की मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आप अगर ये सोच के रह जाएंगे कि मेरा एक अटेम्प्ट नहीं हो पाया, या मैं एक सब्जेक्ट में रह गया, या मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया, मेरा रिटर्न रह गया, इन सब चीज़ों की वजह से आप मुंह मोड़ लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ी असफलता है हमारी। रेसलिंग में अगर एक शख्स गिर जाता है और रेफरी के 1, 2, 3 गिरने में उठ जाता है तो उसके लिए तालियां नहीं बजती, तालियां उसके लिए बजती है जो 8वें 9वें नंबर पर उठता है।
अगर आपके 1-2 अटेम्प्ट हो भी चुके हैं तो कोई बात नहीं, लगे रहिए। आई एम श्योर कि इस बीच आपके मन में बहुत से विचार आते होंगे कि यार सब कुछ पैसे से चलता है, पैसे देने पड़ते हैं। तो मेरी एक बात ध्यान रख लेना कि ऊंचे पद पर वो लोग भी मेहनत से ही जाके बैठे हैं, जिन्होंने कभी ये सोचा होगा कि भाई फुल पैंट बड़ा है तो 500 का आएगा और हाफ पैंट छोटा है तो 250 में ही मिल जाएगा। तो हम में से ही वो लोग हैं जो मेहनत करके आगे गए हैं। ऐसे ख्याल आते होंगे मन में, आई एम श्योर सबके मन में आते हैं। निकालिए इन चीज़ों को, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, अपना बेस्ट देके तो देखिए। आई एम श्योर कि जितने बच्चे जिस सब्जेक्ट में आप या एग्जामिनेशन में आप रह जाते हैं, भले ही आप एक दूसरे से कितना ही कह ले कि यार मेरा अटेम्प्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है, लेकिन हम खुद से जानते हैं कि हम में कहीं ना कोई कमी ज़रूर रही है। सभी की बात करूँ तो मुझे एक बात ज़रूरी लगी कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और आज के टाइम पर आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ स्टूडेंट होंगे, आप प्रोफेशन में भी हो सकते हैं। उसके साथ आप ये एग्जामिनेशन क्लियर करने की सोचो। आई एम श्योर टाइम टेबल बनाना बड़ा ही मुश्किल रहता है, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि मुझे 7 आवर पढ़ने हैं, 10 डेज 20 डेज इस तरीके से चलिए कि 7 आवर तो पढ़ना ही है। कब पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आप 10 दिन 15 दिन निकाल लेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि मेरा टाइम टेबल क्या है, मैं किस तरीके से चल रही हूँ। क्योंकि ऐसा होता है स्टार्टिंग में, जब आप किसी चीज़ में एडमिशन लेते हैं तो आप अपनी बुक सामने रख के चलते हैं। ऐसे ही 1-2 अटेम्प्ट रह गया तो छुपा के लेकर जाते हो, कोई देख ना ले यार कि ये बार बार अभी तक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ही कर रहा है। ये रियलिटी है, हर फील्ड में हो सकती है, लेकिन लगे रहिए। आप अपने आप पर भरोसा रखिए और अपने आप से कहिए कि क्या जो मैं ये अटेम्प्ट देने जा रही हूँ, क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ। नहीं हूँ तो कोसिए मत, दोबारा से मेहनत करिए, आगे बढ़िए। और होगा कैसे नहीं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमसे छूट गई है। हम कर सकते हैं, हम करके रहेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। ऐसी वीडियो को बार बार देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।